15 साल की लड़की को लग जाती है लड़कों की लत। 24 लड़कों को बनाती है अपना बॉयफ्रेंड। फिर उनके साथ करती है यौन संबंध। फिर 5 लोगों की कुछ ही घंटों के अंदर में हो जाती है बेरहमी से कत्ल। ये कहानी है सन 2014 जनवरी महीने की तमिलनाडु के चेन्नई शहर की अन्ना नगर के किसी एक कॉलोनी की। वसुधा अपने ही परिवार में रहती थी, जिसके परिवार में उसकी माँ और उसका छोटा भाई रहता था। बाप का साया बहुत ही कम उम्र में उठ चुका था, भाई काफ़ी छोटा था। परिवार का खर्चा माँ मजदूरी करके चलाती थी। वसुधा अपने ही कॉलोनी के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। वसुधा की उम्र 15 साल थी, शरीर भी ठीक ठाक था, लंबी चौड़ी थी, गोरी थी, 8वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। तभी उसे अपने क्लास में पढ़ने वाले नारायण अय्यर से प्यार हो जाता है। वो दोनों कुछ दिन मिलते हैं, फिर यौन संबंध भी बना लेते हैं। तभी वसुधा को लगा कि यौन संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा है। उसे कम उम्र में यौन संबंध बनाने का मज़ा इसलिए आया क्योंकि उसका शरीर उसके समय से 3 साल आगे चल रही थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी किसी के शरीर में हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण उनका शरीर उनके उम्र से जल्दी विकसित हो जाता है। पर यह बात किसी को नहीं पता था। वसुधा को यौन संबंध बनाने में वो मज़ा आया जो 18 साल की लड़की को आता है। पर जो उसका बीएफ था, यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो 15 साल का ही था। तो वसुधा अपनी यौन इच्छाएं पूरी करने के लिए वो अपने ही स्कूल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले नितेश्वर नाम के लड़के के साथ बात करना शुरू कर देती है। और कुछ दिनों बाद नितेश्वर के साथ भी वसुधा यौन संबंध बना लेती है। इस बार उसे कुछ ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि नितेश्वर की उम्र भी वसुधा के उम्र के बराबर ही थी। फिर वसुधा अपने ही कॉलोनी में किसी एक लड़के के साथ यौन संबंध बना लेती है। जो लड़का बिहारी था, वहाँ मजदूरी करने का काम करता था, जिसका नाम मोहित था। मोहित की उम्र लगभग 21 साल थी। वसुधा अब तक 1 महीने के अंदर में 3 अलग अलग लड़कों के साथ संबंध बना चुकी थी। फिर वो उन तीनों के साथ बारी बारी से कुछ महीनों तक संबंध बनाती रहती है। उसके पापा नहीं थे, माँ काम में बिजी रहती थी, भाई छोटा था। उसकी माँ थोड़ी मंद बुद्धि भी थी, जिसकी वजह से वसुधा को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वसुधा भी बेचारी करती तो करती क्या, उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही था, बस शरीर जवान हो गई थी, इसलिए वो गलती करती चली गई। इसके बाद उसके मोहल्ले के लोगों को धीरे धीरे वसुधा के चरित्र के बारे में पता लग जाता है। अब उसके मोहल्ले के कई लड़के, कई नौजवान उनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं और उसे पैसों का लालच देकर, कुछ और लालच देकर उनके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे 6 महीने का वक्त बीत जाता है। वसुधा का चर्चा पूरे मोहल्ले में हो गई। मोहल्ले के कुछ लोग ने वसुधा को अपने मोहल्ले से निकाल दिया क्योंकि मोहल्ले के कुछ शरीफ या फिर कुछ बुजुर्ग लोगों को लग रहा था कि अगर ये मोहल्ले में रही तो सारे मोहल्ले को बर्बाद कर देगी। क्योंकि वसुधा अब तक काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ यौन संबंध बना चुकी थी, जिसका चर्चा पूरे मोहल्ले में हो चुकी थी। बेचारी विधवा औरत अपने बगल के गांव में जाकर फिर से मजदूरी करने लगी और वहीं जाके बस गई क्योंकि गांव के अपने मोहल्ले के लोगों ने उसे निकाल दिया। अब वसुधा भी सोचने लगी कि मेरी वजह से मेरी माँ को काफ़ी तकलीफ़ हुई, हमें अपने कॉलोनी से भी निकाल दिया गया। अब हम सिर्फ किसी एक लड़के से बात करेंगे ताकि किसी को पता ना चले और उन्हें अपना शारीरिक सुख भी मिलता रहे। इसके बाद वसुधा अपने मम्मी और छोटे भाई के साथ किसी दूसरे गांव में जाके बस जाते हैं, वहीं पर मेहनत मजदूरी का काम करने लगते हैं। और उसी गांव में एक कसाई रहता था जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। देखने में मोटा था, हट्टा कट्टा था, चेहरा उसका काला था। 35 साल उम्र हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, नौजवान था।
पहले कसाई डरता था वसुधा से बात करने में, पर वसुधा ही उससे कुछ बात करने लगती थी आगे से। फिर कसाई भी धीरे धीरे करके उससे बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि कसाई की उम्र 35 साल हो चुकी थी। वो पहली बार किसी के बात करता है और किसी के प्यार में पड़ता है। दोनों की बात करते करते 1 महीना गुजर गया। एक रात टाइम देखकर वसुधा कसाई के रूम पर चली जाती है। कसाई भी देखकर खुश होता है। दोनों कुछ घंटे साथ बिताते हैं। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरे करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। कसाई भी बहुत खुश होता है, क्योंकि 35 साल की उम्र में पहली बार उसे ऐसा सुख मिला था। फिर 2 महीने तक दोनों एक दूसरे से रेगुलर मिलते हैं, एक रेगुलर प्यार करते हैं, एक दूसरे का शारीरिक इच्छा पूरा करते हैं। और कसाई भी उस 15 साल की छोटी बच्ची के साथ सच्चे प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अब ऐसा सुख मुझे किसी और से नहीं मिलेगा। तभी इसी बीच उसके गांव में उसके पुराना आशिक मोहित आ जाता है, जो कि इस गांव में भी मजदूरी के बहाने आया था। वसुधा मोहित को देखते ही पहचान जाती है। मोहित भी उसे देख के काफ़ी खुश होता है। दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते काफ़ी टाइम बीत जाती है। तभी कसाई उन दोनों को बात करते देख लेता है। करते देखने के बाद कसाई को कुछ शक होने लगता है कि इन दोनों के बीच में तो कहीं कुछ है नहीं। इसके बाद कसाई उन दोनों का पीछा करने लगता है। वसुधा मोहित को धीरे धीरे करके अपने घर पर ले गई और घर ले जाने के बाद घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर दी। और तभी कसाई घर के किसी एक छोटे से कोने में खड़ा होकर उन दोनों की आवाज़ें सुनने लगा। और घर भी उतना अच्छा नहीं था, घास फूस छप्पर का था, जिसकी वजह से किसी एक छेद से कसाई उन दोनों की कार्यक्रम या फिर करतूतों को देख रहा था। तभी कसाई देखता है कि वो दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलने लगते हैं। वसुधा पूरी तरीके से नंगी हो जाती है। मोहित भी पूरी तरीके से नंगा हो जाता है। फिर एक दूसरे से लिपट जाते हैं और लिपट के एक दूसरे को शारीरिक सुख देने लगते हैं। ये देखकर कसाई से रहा नहीं गया। वो भागते हुए अपने घर गया और जिस छुरी से वो बकरों की गर्दन को उड़ाता था, उसी छुरी को लेकर आता है और दरवाज़ा तोड़ के घर में घुसता है और दोनों की बेरहमी से हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद कुछ टाइम पर वहाँ बैठता है। तभी उसका छोटा भाई खेलते खेलते वहाँ पर आ जाता है। छोटे भाई को देखकर डर जाता है कसाई। फिर कसाई उसके छोटे भाई के गर्दन पे भी छुरी चला देता है और वो भी धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है। ये देखने के बाद उसकी माँ भी चिल्लाती हुई दौड़ती है। और अब कसाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने हड़बड़ाहट में उसकी माँ पर भी छुरी चला देता है। पर छुरी माँ की पेट पे लगती है। उसकी माँ चिल्लाने लगती है। तभी गांव के कुछ और लोग जुट जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी माँ की मौत हो जाती है मौके पर ही। फिर कसाई भागकर अपने घर जाता है। कसाई को पता चल चुका था कि अब वह बचने वाला नहीं है, क्योंकि जो उसने करतूत की है उसे अब जल्दी ही पुलिस पकड़ लेगी। तो वो पुलिस से भागने की भी कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो अंदर से टूट भी चुका था। क्योंकि वसुधा को ऐसा करते देख उसे यकीन नहीं था कि वसुधा उसके साथ ऐसा करेगी। पर वो घर जाता है, अपना कपड़ा उतारता है, नहाता है, धोता है। तब तक पुलिस भी आ जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट करने ही वाली थी। तब तक कसाई भी जो छुरी बगल में रखा था वो छुरी अपने ही गर्दन पर चला देता है और धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है और वो भी मर जाता है। तो इस कहानी में, ये जो सच्ची कहानी थी, इसमें निर्दोष भी मारा गया और जो दोषी था वो भी मारा गया। इसमें गलती सिर्फ कसाई की थी। वसुधा की भी कोई ऐसी गलती थी नहीं, क्योंकि उसे उतना सोचने समझने की क्षमता थी ही नहीं। और कसाई ने जो मर्डर किया, इसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए खुद को मार दिया और खुद को ख़त्म कर लेता है। पुलिस भी पांचों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाती है। फिर रिपोर्ट आती है। इसके बाद पुलिस कुछ दिनों बाद केस को क्लोज कर देती है। फिर सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।